सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका। मैं हूँ गुंजा रस्तोगी और मैं आपके लिए फिर से दो न्यू डिजाइन लेके आई हूँ और बहुत ही मिनटों में आप डोरमेट घर पे रेडी कर लेंगे, वो भी घर पे पड़े हुए चीज़ों से। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने लिया पुरानी साड़ी। आप दुपट्टा भी ले सकती है या और भी कोई कपड़ा ले सकती है और आपको ऐसे कुछ फोल्ड करके और कट कर लेना है। फोल्ड करने से ये होता है वो जल्दी कट कर हो जाती है और साड़ी तो आपको पता है कि लंबी होती है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच की चौड़ाई में कट किया है। और प्लास्टिक की बोरी भी लेना, अगर नहीं है आपके पास तो मतलब फोम ले लीजिए फॉर्म ले लीजिए या मोटा ऊनी कपड़ा ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए उतना जितना बड़ा मुझे लंबाई चौड़ाई में मैट बनानी थी उतना मैंने ले लिया है। और उसके बाद मैंने उसके कपड़े पे रखा, साड़ी के कपड़े पे लेके 2-2 इंच एक्स्ट्रा चारों तरफ से आपको रख लेना और एक ही तरफ आपको लगानी है। और देखिए एकदम मतलब मैंने फोल्ड भी नहीं किया, बस एक तरफ से पलट के सिलाई चला ली है। देखिए कुछ इस तरह से एक तरफ आपको कपड़ा रहेगा और दूसरे तरफ कपड़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डबल कलर में ले लिया है और 5 इंच की चौड़ाई में मैंने पहले कपड़े को कट किया था, जो कि मैंने आपके साथ बताया ही है। अब आपको क्या करना है ना, सबसे पहले बड़ी 5 नंबर पे वो टाके रख के और इसको कुछ इस तरह से दोनों फोल्ड कर लीजिए। इसमें पलटने की भी झंझट नहीं है, ना ही आपको बहुत मेहनत करने की झंझट है कि इसको फोल्ड करना है, फिनिशिंग देना है और कुछ करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपको सीधी सीधी सिलाई चला लेनी है पहले और सीधी सिलाई चला लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से चुन्नट बना लेना, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप मल्टी कलर बनाना चाहती हो तो मल्टी कलर बनाइए। अगर छोटे छोटे पीस मप के कपड़े हैं या एक ही कलर का बनाना चाहती तो आप एक कलर बना सकती है। ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए चुन्नट मैंने बना लिया। इसे छोटा बड़ा चुन्नट आप ले सकती हैं, ये सब भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लंबाई चौड़ाई भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कितना बड़ा आपको मैट चाहिए, कैसा चाहिए, ये सब आप अपने हिसाब से रखिएगा। लेकिन 20 से 25 इंच तक लंबाई परफेक्ट होती है और चौड़ाई 20 इंच का भी लीजिएगा तो भी बहुत सही मैट बनता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मैट हुई है और मैंने आपको बताया ना कि फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से चुन्नट लगेगी ना कि वो ना प्लास्टिक की बोरी दिखेगी, ना ही बिना फोल्ड किए हुए आपका कहीं से भी कोई कपड़ा दिखेगा। तो मतलब हाफ इंच के अंदर ही ये चुन्नट को लगा लेना है। अभी देखिए कुछ इस तरह से सिलाई चलाई है मैंने, कितना प्यारा अभी से ही लगने लगा है। अब मैंने दूसरी कलर लिया है, मैंने 2 कलर में लिए हैं। आप एक कलर का भी, मैं बार बार कहती हूँ ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। ये मत घबराइए कि अरे यार इन्होंने 2 कलर लगा लिया, 3 कलर लगा लिया, मल्टी कलर बना दिए, मेरे पास इतने सारे नहीं हैं, मेरे पास इतने कपड़े नहीं है तो मैं कहाँ से लगाऊँ, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। एक कलर में भी लगाइए और नई नई बिगिनर है ना, उनके लिए तो बहुत ही प्यारा है कि कम से कम सिलाई के लिए उनको सीधी सीधी सिलाई चलानी रहती है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छा लगता है, दीदी मम्मी भाभी सबको बहुत अच्छा लगता है। आप बना के देखिए और दीजिए उनको, इतना मतलब उनको पसंद आता है ना, आपकी इतनी तारीफ होगी कि पूछिए मत। आप कभी बना के ट्राई कीजिए। और जो नई सीखने वाली दीदियां हैं ना, उनके लिए तो स्पेशल ये सारी चीज़ें बनानी ही चाहिए। एक तो हाथ बैठती है, एक तो इतने सारे कपड़े मिलते हैं ना हम लोगों को सिलने के लिए, अरे बेटा ये भी करो वो भी करो, तो ये सारी चीज़ों पे हाथ बैठती रहती है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको चुनट बाई चुनट फिट कर लेना है और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे मैंने कितना चुन्नट लगाया है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह का चुन्नट मैंने लगाया, आपको दिखा भी रही हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह आपको चुन्नट लगाते जाना है। और जितना भी एक्स्ट्रा मतलब चुन्नट तो हम लोग लंबे लंबे ही बनाएंगे, जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको काट करके आपको पीछे की तरफ नीचे की तरफ मतलब उसको फोल्ड कर लेना। और देखिए एक तरफ मैंने इस तरह से कुछ लगा के रेडी कर लिया है चुन्नट। अब दोनों तरफ से मैंने ना दोनों समान तरह से ही मैंने चुन्नट लगा के फिक्स कर दिया। देखिए कहीं से भी कोई भी अंदर से प्लास्टिक की बोरी चुन्नट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, बीच का है। अगर आपका मन होगा कि आप अंदर अंदर पूरा चुन्नट से भर दीजिए तो भी आपका प्यारा मैट बन के
एकदम मुलायम गुद्देदार बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा ना आपको 2-3 तरह से मैं बताऊँगी। तो इसी में देखिए एक और न्यू डिज़ाइन है। तो इसको पहले आपको कपड़ा लेना है उसी के अनुसार, और कुछ इस तरह से चुन्नट के ऊपर जहाँ पे सिलाई किया हुआ था मैंने, उसी के ऊपर देखिए कुछ इस तरह से आपको पहले जितनी भी कपड़ा आपने लिया था उसको फोल्ड करके सिलाई कुछ इस तरह से चला लेनी है। अब दोनों तरफ से जब सिलाई आपने सीधी सीधी चला ली है ना, मैंने कहा बिगिनर इतनी अच्छे से बना लेंगी दीदी लोग, भाभी लोग, कि जिनको मतलब सही सिलाई नहीं आती होगी ना, और सिर्फ मशीन चल, वो भी अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब ये मत समझिए कि यहाँ पे आपका डोरमेट का काम कंप्लीट हो गया, नहीं, इसमें और भी काम है। अभी आपको देखिए, जैसे कि मैंने सिर्फ प्लास्टिक की बोरी ली थी, फिर कपड़ा रखा, तो उतने में मोटा तो हो नहीं जाएगा अंदर का, क्योंकि ये जो फ्रिल है वहाँ पे तो मोटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच में ना आपको 2-2 इंच की चौड़ाई पे लेके कुछ इस तरह से आपको निशान लगा के और सीधी सीधी सिलाई कर देनी है आपको। अगर मेरा तो आइडिया है कि मैं 2 इंच की सीधी सीधी सिलाई लगा ले रही हूँ, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन खींच के उसके ऊपर से भी सिलाई चला सकती हैं। ये सब आप अपने अनुसार ही कर लीजिए, क्योंकि अभी इसमें कुछ और बातें मैं बताऊंगी कि इसको मोटा कैसा किया जाए, क्योंकि भाई गुद्देदार अगर ना रहे तो फिर मैट का मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको लेना है पुराना कोई भी ऊनी कपड़ा हो या दुपट्टा हो या साड़ी हो, कुछ भी हो, टी शर्ट हो, जीन्स का कपड़ा, पतले पत्ते पत्ते में पट्टी टाइप कुछ इस तरह से आप कट कर लीजिए। कट कर लेने के बाद आपको सिफ्टी पिन तो हर घर में मिल जाएगी, कुछ इस तरह से करके। और देखिए यहाँ पे जगह है, क्योंकि मैंने साइड साइड में से सिलाई नहीं चलाई थी, खड़ी खड़ी सिलाई चलाई हुई। तो वो सिलाई चलाने के बाद कुछ इस तरह से आप वीडियो में देख रही होंगी, इस तरह से आपको इसमें पिन की सहायता से आपको ना इस तरह से उसमें कपड़े को डाल लेना है, और आगे के साइड में बड़ी ही इजी तरीके से निकल जाती है, पेचकस से, पेन से, किसी भी चीज़ से आप, मैंने सिफ्टी पेन से किया, लेकिन आप पेन पेचकस किसी भी चीज़ से आप उसको यूज कर सकती हैं। और एक कोने से लेके, जैसे होता नहीं है कि पेटीकोट में हम लोग नारा लगाते हैं, तो कुछ उसी तरह से इसके अंदर डाल के आप दूसरी तरफ कपड़े को निकाल दीजिए। तो ये क्या होगा ना, एकदम गुद्देदार हो जाएगी, और जो फ्रिल जो हम लोग को मोटाई चाहिए था मैट में, वो मोटाई आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, और डिज़ाइन का डिज़ाइन भी बन जाएगा। देखिए, तो एक तो मैंने लगा दिया यहाँ पे, दुपट्टा का मेरे पास था तो उस दुपट्टे पे भी मैंने पिन अप करके और उसको भी कुछ इस तरह से उसी में फिल कर दिया है। फिल करने पे देखिए पीछे आगे पीछे कितनी फिनिशिंग से ये बनी हुई है, और बहुत अच्छे से, चाहे आगे से आप ला डालिए या पीछे से, मतलब बहुत अच्छे से आपका पिन अप निकल जाएगा, सेफ्टी पिन। और यहाँ पे निकल के हो गई रेडी, देखिए हो गया ना। तब इस तरह से अब जितना सब 4-5 जो सिलाई चलाई थी, सब में आपको कुछ इस तरह से फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको आपको कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद दोनों तरफ जो जहाँ तक आपका वो है कि हाँ मैंने यहाँ तक किया, ब्लू वाली कपड़ा जो दिख रही है, जो बीचों बीच आपने कपड़ा फिल किया है, उसी पे आपको क्या करना, फिर 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेके और उसको फोल्ड करके फिनिशिंग दे देनी है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? देखिए यहाँ पे मेरी मैट बन के रेडी हो गया, कितना प्यारा मैट बन के रेडी हुआ है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब दूसरी मैट बनाने के लिए और चलते हैं, क्योंकि दूसरी मैट और भी मतलब एकदम, वो तो एकदम 2 मिनट के अंदर ही बन के रेडी हो जाएगी। और देखिए इसमें तो कहीं से कोई प्लास्टिक की बोरी भी नहीं दिख रही है। तो चलिए दूसरी बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ख़राब तौली ले लेनी है। देखिए सबके घर में तौली होती है, और जब हम लोग के घर में तौली हो जाती है ना, तो हम लोग देसी औरत हैं, उसको फेंकना नहीं चाहते, पोछा या और कुछ करके मतलब तभी इस्तेमाल करके फेंकते। तो देखिए मेरा सारा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया तौली, और बेडशीट की ये भी बचे हुए कपड़े थे, बल्कि बेडशीट भी मेरी बीचों बीच से फट गई थी। कभी कभी होता है ना कि नई बेडशीट ही हो या पुरानी का इस्तेमाल कर कर के बीच में से ही फटना स्टार्ट होता है, और कहीं नहीं फटती है और बीच का ही पार्ट फटता है। तो उस बेडशीट को भी मैंने इस तरह से कुछ कट किया। कट करने के बाद आपको जिस मतलब लंबाई चौड़ाई में बनानी है
उसी लंबाई चौड़ाई में आपको डबल फोल्ड करके आप तौली को पहले नाप के देख लीजिए कि आपको कपड़ा कितना चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको कट कर लेना है। अब कपड़े को ऊपर और नीचे दोनों मतलब सिलाई बहुत ही कम इसमें लगेगी। देखिए कुछ इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसको क्या करना, आपको ना पिन मिलती है मार्केट में, सिफ्टी पिन से भी कर सकती हैं, और मार्केट में ना एक दुपट्टा पिन के नाम से भी मिलता है, तो उसको आपको लीजिए और उस पर से सिक्योर कर लीजिए। पिन लगा के सिक्योर जब कर देंगी तो मतलब होगा ये कि आप जब सिलाई चलाएंगी तो इधर उधर ये चीज़ नहीं भागेगी और बहुत अच्छे से आपकी सिलाई चल जाएगी। क्योंकि जितने भी नए बिगनर वाली मतलब नए सिलाई सिलने वाली होती हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, यहाँ वहाँ भाग जाती है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नए नए में सबको इतनी आइडिया नहीं होती है कि कहाँ से क्या मतलब कैसे करना है। तो पिन अप कर लीजिए। पिन अप करने के बाद आपको चारों तरफ से चार तरफ से सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद आपको जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको पट्टी की ज़रूरत होगी, तो 3 इंच की चौड़ी पट्टी लेके चारों तरफ से आपको फिनिशिंग कर लेना है। अगर नहीं है तो साड़ी की बॉर्डर भी इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है बॉर्डर से, और आपका इन्हेंस होके आपका डोरमेट दिखेगा। तो मेरे पास बॉर्डर थी, मैंने बॉर्डर लगाया और इतना प्यारा इसका लग रहा था, डिजाइन बन के रेडी हो गया था एकदम सिंपल। अगर ये आइडिया आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकदम मैंने कहा ना कि एक भारी मैंने डोरमेट बताई, एक हल्की जिनको नहीं आती वो भी इसको भी ट्राई कीजिए। कैसा लगा आइडिया जरूर कमेंट करें। राधे।